मैंने बहुत अंग्रेजी दवाई ली, हॉस्पिटल में ले गया, तो उसका जब तक दवाई का पावर रहता है तब तक सही रहता है, वापस हो जाता था मेरे को। तो मेरा कहना यही है कि मैंने भी ये दिक्कतें बहुत देखी। मैंने भी ये 6 साल का था तब आज 22 साल तक मैंने भी ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके सोनोग्राफी सब करवाया, दवाइयाँ लिया, मेरे को आराम नहीं हुआ। मैंने आपका जब हेम्योपैथी का दवाई लिया ना तभी मेरे को आराम हुआ। तो मेरा कहना ये है कि आपको सबको हेम्योपैथिक लेनी चाहिए। हेलो एंड नमस्कार। आज हमारे साथ है साबिर, जो कि एस्थमा से सफ़र कर रहे थे एंड अब उनका एस्थमा 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद 100% क्योर हो चुका है। अब उनको जितने भी सिम्टम थे एस्थमा से रिलेटेड वो बिल्कुल नहीं आते हैं एंड अगर उन्होंने मेडिसिन भी छोड़ी है अब वो बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं मेडिसिन छोड़ने के बाद भी। सो साबिर से बात करते हैं। हेलो साबिर, कैसे हैं आप? बस एकदम अच्छे हैं मैडम आप। जी साबिर, आपकी उम्र है 22 ईयर्स। यस। ठीक है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। हाँ। क्या काम करते हैं साबिर आप? मैं मेरा खुद का डेयरी है, बिजनेस डेयरी दूध का। ओके, दूध का डेयरी है। तो हाँ। एस्थमा जो सिम्टम आते थे आपका एस्थमा के, क्या क्या सिम्टम आते थे आपको? मेरे को सांस लेने में तकलीफ होती थी। हम्म। कफ कफ होते थे, खांसी आती थी, आंखों में पानी आता था, आंखों में खुजली होती थी। ठीक है। हम्म। और ये कितने सालों से ये समस्या बनी हुई थी आपको? तकरीबन मैं 6 मंथ 6 साल का था तभी से थी मेरे को। ठीक है, आज मतलब ट्वेंटी जब से टू आप 6 साल के थे तब से सिचुएशन ये कंडीशन बनी हुई थी। अब 22 साल के आप हो चुके हैं। ठीक है। हाँ। तो उसके बाद कौन सा ट्रीटमेंट आपने लिया फिर? फिर मैंने बहुत अंग्रेजी दवाई ली, हॉस्पिटल में ले गया, तो उसका जब तक दवाई का पावर रहता है तब तक सही रहता है, वापस हो जाता था मेरे को। हम्म। हाँ, तो अभी ठीक है। रात का मैंने आपका भारत हेम्योपैथी का ऐड देखा, उस पर क्लिक किया ऑनलाइन, तो उससे मेरे को 6 मंथ की दवाई ले और एकदम 100% आराम है। ठीक है, तो अभी जैसे आपने बोला 100% आप ठीक हो चुके हो, तो जो सिम्टम थे अब वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। जैसे पहले नहीं सांस नहीं। फूलने की दिक्कत थी, अभी दवाई छूट गई है आपकी, हमारी हमारी दवाई अभी छूट गई है, तब भी एकदम नॉर्मल फील कर रहे हैं आप। हाँ, एकदम नॉर्मल फील कर रहे हैं। ठीक है। तो एलोपैथिक डॉक्टर्स ने जब आपको इनहेलर्स दिए थे या फिर जितने भी मेडिसिन दी थी उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आपको होती थी? नहीं, इसमें मेरे को कोई दिक्कतें नहीं होती थी। जो आपकी हेम्योपैथी की दवाई यूज की मैंने, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। हम्म। कोई दिक्कत नहीं। मैंने 6 मंथ पहले 3 मंथ का कोर्स था, 3 मंथ लिया, तब थोड़ा मेरे को 90% का 75% इतना रिजल्ट मिला था। फिर मैंने एक 1 मंथ का और लिया, फिर उससे बाद में 85 का रिजल्ट मिला, फिर बोला एक एक बार और लेता हूं। ऐसे करके मैंने 6 मंथ का कोर्स लिया पूरे। अच्छा, ठीक है। सो हाँ। जैसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा था उस दौरान फॉलो अप डॉक्टर्स की टीम आपको कॉल करती थी, फॉलो अप लेते थे आपके रेगुलरली? हाँ, रेगुलरी में टच में जितनी थे। भी आपकी जो भी क्वेरीज होती थी, जो भी दिक्कतें आपको कभी कभी बढ़ जाती है अस्थमा के पेशेंट में, जैसे रात में तकलीफ बढ़ जाती है या फिर धूल में तकलीफ बढ़ जाती है, तो डॉक्टर्स आपका अच्छे से क्वेरी सॉल्व करते थे? हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता था, तो कभी मेरे को टच में रहते थे। हाँ, तो फिर मेरे को वही दवाई ड्रॉप बताते थे, कुछ कैसा कौन सी लेने की, डबल लेने की, क्या लेने की, वो बता देते थे, तो उससे मेरे को तुरंत आराम हो जाता था। अच्छा, ठीक है। डाइट हमने आपको फॉलो करने के लिए बोला था, डाइट चार्ट हमने आपको एक प्रोवाइड किया था, डाइटिशियन से भी हमने आपकी बात कराई थी। तो डाइट के रिगार्डिंग हमने जो जो परहेज कराए थे वो सब आपने फॉलो किए थे? हाँ मैडम, पूरे पूरे जितना आपने बताया था उतना मैंने पूरे पूरे परहेज किए थे। अच्छा, ठीक है। अभी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं, जो इनिशियली छोटी उम्र में जिनका अस्थमा के सिम्पटम आने शुरू हो जाते हैं और एलोपैथिक दवाइयाँ खाते रहते हैं, उसके बाद उनको आराम नहीं लगता। इन्हेलर्स दे देते हैं डॉक्टर्स उनको, तब भी उनको आराम नहीं लगता है और कंडीशन वर्स होती जाती है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? तो मेरा कहना यही है कि मैंने भी ये दिक्कतें बहुत देखी। मैंने भी ये 6 साल का था तब आज 22 साल तक मैंने भी ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके सोनोग्राफी सब करवाया, दवाइयाँ लिया, मेरे को आराम नहीं हुआ। मैंने आपका जब हेम्योपैथी का दवाई लिया ना तभी मेरे को आराम हुआ। तो मेरा कहना ये है कि आपको सबको हेम्योपैथी लेनी चाहिए। अच्छा, और भारत होम्योपैथी का आपको मालूम कैसे चला था कि भारत होम्योपैथी में ट्रीटमेंट कराएं? मैंने आपका ऑनलाइन एक ऐड देखा था, ऐड के थ्रू। ऐड कहाँ पे, फेसबुक पर देखा था या कहाँ पर? इंस्टाग्राम पे आपकी ऐड देखा था मैंने। ओके, इंस्टाग्राम पर आपने ऐड देखा था तब आप कनेक्ट हुए थे। ठीक है। हम्म। सो अभी कैसा फील करते हैं? अस्थमा के सारे सिम्टम ठीक हो गए, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ? एकदम एकदम अच्छे। कभी कभार ऐसा कोई 2% हो जाता है, कभी
धूल मिट्टी में गया तो कभी कभार वो भी नाक में पानी आएगा, थोड़ा हल्का खांसी आ जाता है, बस थोड़ा सा, मतलब 2-4% ये है ऐसी। मैं ये भी सोच रहा था, मैंने इसके लिए आपका ये मेरे को एक कोर्स और लेने का था, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आया लाइफ टाइम के अंदर। तो मैं रिजल्ट देखना चाहता था कि मैंने 6 मंथ दवाई ले ली, जब तक दवाई ले रहा हूँ तब तक पावर है, क्या दवाई पूरा होने के बाद पहले जैसा हो जाएगा। तो इसके लिए मेरी 6 तारीख को दवाई पूरी हो गई थी, तो इसके लिए मैंने बंद कर दिया था। मतलब मेरे को मालूम पड़ा दवाई का पावर से हो रहा है, या दवाई छोड़ने के बाद मेरे को कैसा फील हो रहा है, इसके लिए मैंने थोड़ा दवाई बंद कर दिया था। अच्छा, तो आप टेस्ट कर रहे थे कि दवाइयाँ छोड़ने के बाद मुझे फिर से दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, पर ये हाँ, आप श्योर हो गए कि अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, 100% क्योर हो चुका है आपका अस्थमा। हाँ, ओके, सो हाँ, खुश है हाँ। आप अब आप? मैं खुश हूँ, मैं और चाहता हूँ कि एक कोर्स और ले लेता, एक एक और बढ़ा दूँ तो एकदम कंप्लीट ही लाइफ टाइम के अंदर मेरे को दिक्कत ना आवे। ठीक है, सो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? तो मेरा तो कहना यही है कि आप जिसको भी मेरे तरह के जिसको प्रॉब्लम है, वो भी यही मेरे तरह के भारत होम्योपैथी की दवाई ले। ओके, थैंक यू एंड टेक हम्म। केयर। आई होप आप आगे भी बिल्कुल ठीक रहे। ठीक है। ओके साबिर, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम।